तकलीफ हो रही है तुम्हें? मैं कुछ लगा देता हूँ जख्म पे। इससे कई ज्यादा जख्म बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। सर क्या करें आप? ये इसके लिए पास आने की जरूरत क्या है? दूर से भी तो बात हो सकती है। क्या मतलब है? आप मुझे कह रही हैं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और आप इस ऑफिस में काम करने आई हैं, ड्रामे देखने आई हैं या सोने आई हैं? तो सॉरी सर, वो मैं भूल गई थी कि अब मैं जॉब करती हूँ। क्या कहा आपने? सर वो एक्चुअली मेरी दादी बड़ी बीमार है और सारी रात मैं हॉस्पिटल में उन्हीं के पास थी। मेरे जहन में उनको लेके अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। इन्हीं ख्यालात को झटकने के लिए एक एपिसोड लगा ली। कब आंख लग गई पता नहीं चला सर। आई एम रियली सॉरी सर। दादी ना हर चीज़ के लिए मुझे बुलाती है और हॉस्पिटल में मेरी नींद ही नहीं पूरी होती है। और उनकी तबीयत और उनके लिए उनसे इतना दूर आके मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो बस इसी वजह से। फिर मैं समझ गया। अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो और उन अजीब ख्यालात से आपको छुटकारा मिल गया हो तो प्लीज हाँ, आप ये सब ऑफिस में बंद करें और वो मेरे ऑफिस में जाफर ब्रदर्स वाली फाइल लेकर जल्दी से आ जाइए प्लीज। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। खून निकल रहा है। निकलने दे। तकलीफ हो रही है तुम्हें? मैं कुछ लगा देता हूँ जख्म पे। इससे कई ज्यादा जख्म बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। देर नहीं कर दी तुम लोगों ने, आप चलें? जी। अम्मी मेरा जाना जरूरी है क्या? क्यों मेरी आजमाइश पर उतरे हुए? क्या चाहते हो तुम दोनों? हाँ, हर बात के लिए क्या मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ूं? मैं तो बस। सालेस, तुम्हारी नानी की तरफ से दावत है, नहीं जाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। सारा खानदान इकट्ठा हो रहा है वहां। और वैसे भी तुम दोनों अभी तक दुनिया की नजर में मियां बीवी हो, तो क्या चाहते हो? सबको बता दें और अपनी नाक कटवा लें? ऐसा कुछ नहीं चाहता। चलें, देर हो रही है। हवा का जिक्र करके मुझे मजीद बेचैन ना करो। तो इसमें गलती क्या है? बबूल के पौधे पे कभी फूल खिलते देखे आपने? भाभी प्लीज आपस से कहें कि उसको यहां से लेकर जाएं इससे पहले कि मैं उसका हाथ पकड़कर उसे गेट तक खुद छोड़कर आऊं। अरे वाह, इतनी तवज्जो, इतना गहरा ताल्लुक अपनी बेटी से। क्या मतलब? मुझे तो लगता था मामू आप अपनी बेटी को देखते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ा कंसर्न शो कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक लगा तुम्हें। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। ये क्यों देखने लगे उसे? हमारे सर पर तो पली पली लड़की थोप दी कहीं। इस हिसाब से तो मामू को उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। क्यों? बेटी तो इन्हीं की है ना? बेटी होने में और बेटी समझने में बहुत फर्क होता है मामी। रिश्ते कुदरत से मिलते हैं, उनको जिंदा इंसान अपने अखलाक से रखता है, वरना तो कागजी रिश्ते रह जाते हैं। तुम बड़ा तड़प रहे हो उसके लिए, जो तुम्हें छोड़ने का ऐलान कर चुकी है। मामू इतनी बुरी नहीं है वो जितनी दिखाई देती है। अच्छा, मियाँ अगर वो इतनी अच्छी है तो खुद ही मना के बसा लो ना उसे। हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चले उस्मान, यहाँ तो अजीब कोई पहेली चल रही है।
अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादा। तुमने बहुत दिल दुखाया है, सर पे हाथ रखने को जी नहीं चाह रहा। अब्बा जी आपको कुछ भी नहीं मालूम। मैं बहरा जरूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि उस दिन की बात मैं सुन ना सका हूँ। कुछ बातें कहने में और होती हैं और गहराई में जाओ तो उनका उल्टा ही मतलब निकलता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा आने लाही वफा, जी दादा। बेटा तुम इधर आके बैठो मेरे पास। रजिया, रजिया जल्दी आओ, इधर आओ। देखो मेरे कमरे में एक गिलास रखा है पानी से भरा हुआ, ढका हुआ है वो, और मेरी जानमाज के साथ ही रखा है, वहां से लेकर आओ। शाबाश, जल्दी से लेकर आओ। जीती रहो, खुश रहो। लो बेटा ये पी लो, पियो ना बेटा। शाबाश। देखो बेटा, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है, इससे इंसान का दिल बिल्कुल नर्म होकर मोम हो जाता है। एक गिलास मेरे लिए भी पढ़ लेती नानी। तुम तो बहुत होनहार बच्चे हो, हाँ बहुत। लेकिन हमारी वफा पे कुछ जिन चढ़ गया। बहुत खूबसूरत है ना हमारी बच्ची, इसलिए इसी खबीस की नज़र लग गई हमारी बच्ची को। लेकिन बेटा फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दुआ पढ़ेंगे ना हम लोग, अल्लाह के कलाम की बड़ी बरकत होती है, अल्लाह के कलाम से तुम्हारे पर बहुत अच्छा असर होगा, तुम देखना। तुम्हें पता है बेटा अल्लाह ताला को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है? तलाक। जायज़ है, अगर अल्लाह ताला को मियाँ बीवी की जुदाई बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जायज़ तो है। हाँ जायज़ है, लेकिन मजबूरी। मैं भी बहुत मजबूर हूँ दादी। यानी इतने इश्क मोहब्बत, इतनी बगावत के बाद क्या मजबूरी हो गई तुमको? दादी आपके सवाल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से किए जाने वाले सवाल मालूम हो रहे हैं। हाँ बेटा, लेकिन उसमें तो अल्लाह ताला की मसलियत थी ना। तो इसमें भी होगी भलाई? कोई भलाई नहीं इसमें, बर्बादी है, रुसवाई है, बदनामी है, और नस्लें इसकी सजा भुगतती हैं। जैसे मैं। लेकिन तुम तो खुद ही अमल करने जा रही हो ना। ये भी तो हो सकता है दादी कि ये अमल उस अमल की कड़ी हो। ऐसा क्या कर दिया तुमने जो इतनी मुतनफिर हो गई तुमसे? इसी से बनता है ये सवाल करना। कमाल है, मर्द तलाक दे तो भी औरत मुजरिम, और अगर औरत खुला मांग ले फिर तो वो मुजरिम है ही। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? हाँ मैं बताती हूँ अम्मा। इस घर में किसको दम की जरूरत है और किसे समझाने की जरूरत है। अम्मी प्लीज। दादी मेहमान आ गए, मिलाद शुरू करें। सालिस अभी बात पूरी नहीं हुई है, तो मुझे एक एक लफ्ज बताओगे, एक एक बात बताओगे। क्या हुआ जिसकी वजह से तुमसे इतनी जल्दी जान छुड़ाना चाहती है? क्यों अपनी कश्ती अपने हाथ से डुबोना चाहती है बच्ची? नानी मैंने क्या किया? ये आएगा 1-2 दिन में आपके पास बताने के लिए। चलो वफा, मेरे साथ चलो बाहर। तुम सबसे आगे बैठना मेरे साथ, ठीक है ना बेटा? तुम देखना अल्लाह ताला के कलाम से तुम्हारे पर कितना अच्छा असर होगा। तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी, एक नया शऊर, एक नया एहसास पैदा हो जाएगा। ऐसे मामलात में बड़े अपना किरदार अंजाम देते हैं, हम सब करेंगे, मैं करूँगी। ऐसे हादसा से घर की बर्बादी हो जाती है, और मैं ये हादसा बार बार नहीं होने दूंगी बेटा। चलो।